डिस्कस करने जा रहा हूँ 61 से। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज लीस्ट इन सर्विस। विशिष्ट ऊर्जा खपत सेवा में सबसे कम होती है। किस में सबसे कम होती है? मेन लाइन, अर्बन लाइन, सबअर्बन लाइन। तो सबसे कम ऊर्जा की खपत मेन लाइन में होती है। क्यों? क्योंकि मेन लाइन सर्विसेज में जो हमारे ट्रेन ट्रैक्शन रन करते हैं उनकी अगर आप स्पीड टाइम कर्व देखेंगे तो उसमें जो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलती हैं कि अगर वो एक हाई स्पीड पे रन कर रहा है तो ज़्यादा टाइम पीरियड तक हाई स्पीड पे रन करता है, देन कॉस्टिंग उसकी लॉन्ग होती है। तो इन सब रीजनों की वजह से उसमें स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन अदर के मुकाबले कम होता है। लोकोमोटिव विथ नैनोमीटर बोगीज है। लोकोमोटिव में या ट्रैक्शन सिस्टम में जो मोनोमीटर बोगियाँ यूज की जा रही हैं उनसे क्या एडवांटेज होते हैं? मोनोमीटर बोगियाँ आज की डेट में यूज की जा रही हैं तो उसमें क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टिक इफेक्ट, सुटेबिलिटी फॉर पैसेंजर एज वेल एज फ्रेट सर्विसेज, लॉट ऑफ स्किडिंग, लो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। तो लोकोमोटिव विथ मोनोमीटर बोगियों का यूज़ लोकोमोटिव में जो किया जाता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसका फ़ायदा है कि सुटेबिलिटी ऑफ फॉर पैसेंजर एज वेल एज फ्रेट सर्विस, इनके लिए उसमें सुटेबल रहता है। पैसेंजर बैठे हों या फ्रेट सर्विसेज उनके लिए लोग मोनोमीटर बोगी सुटेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनको बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगता है, ज़्यादा नहीं होता है। बाकी बोगियों की अपेक्षा इसमें कम रहता है, कंफर्टमेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए ये बोगियाँ ज़्यादा सुटेबल समझी जाती हैं। देन है वाज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया की वह कौन सी पहली सिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एडॉप्ट किया गया है? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मतलब विद्युत इंजन जहाँ पे एडॉप्ट किया गया, भारत का वह पहला शहर कौन सा था? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। वह शहर सबसे पहला बॉम्बे था जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का प्रयोग किया गया था। फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट कॉमन इन लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन। लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सी फ्रीक्वेंसी कॉमन नहीं होती है? 40, 25, 16। तो 40 हर्ट्ज़ नहीं होती है। अगर लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें 16 हर्ट्ज़ टू 25 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो इट मीन्स 40 हर्ट्ज़ का यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए 40 हर्ट्ज़ सामान्य नहीं होती है। 16 और 25 लोएस्ट एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम में प्रयोग की जाती है। फॉर 25 kVA सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 25 kVA सिंगल फेज सप्लाई के लिए पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो सिंगल फेज केवी की 25 kV सिंगल फेज लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी होती है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। जो नॉर्मली आप देखते हैं कि 25 kVA की लाइन रहती है और सिंगल फेज चलती है तो उसमें 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रहती है। पावर फॉर लाइटिंग इन पैसेंजर कोच इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन इस प्रोवाइड। लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पैसेंजर कोच में लाइटिंग के लिए पावर दी जाती है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है जिससे CFL और फैन चलते हैं पैसेंजर कोचों में, उनका कहाँ से दिया जाता है? उन्हें पावर कहाँ से दी जाती है? डायरेक्टली थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगी एंड बैटरी, थ्रू रेल, थ्रू लोकोमोटिव। इनमें से किसके द्वारा या किसके थ्रू पैसेंजर कोचों को लाइट की व्यवस्था प्रदान की जाती है? तो इनमें से आप देखेंगे कि थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर और बोगीज एंड बैटरी। बोगियों में या तो जनरेटर इंडिविजुअल लगे रहते हैं या उसमें बैटरी सिस्टम रहता है जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है पैसेंजर कोचों में। इन इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत में सबसे पहली बार विद्युतीकरण रेलवे ट्रैक कहाँ पर किस वर्ष में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये आपको पता ही था, इसके पहले बताया था मैं, मुंबई में। और सबसे पहले जो वर्ष था वो था 1925 से 1932। इस बीच में सबसे पहला विद्युतीकरण रेलवे ट्रैक बना था जहाँ पर ट्रेन रन की थी इलेक्ट्रिकल इंजन वाली। और किस सिटी में था वो? बॉम्बे, मुंबई में था। सूरी ट्रांसमिशन क्या होता है? सूरी ट्रांसमिशन आपका हाइड्रो मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इन केस ऑफ स्टीम इंजन एन एवरेज कोल कंजप्शन पर किलोमीटर। स्टीम इंजन में 1 किलोमीटर पर लगभग कितना कोयले की खपत होती थी एवरेज अगर निकाला जाए तो उसमें जो खपत होती थी वो होती थी 28 से 30 किलो पर किलोमीटर पर कोयले की खपत हुआ करती थी स्टीम इंजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन कैंडो सिस्टम। कैंडो प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या होता है? 3 फेज AC is converted into DC, single phase AC is converted into DC, single phase supply is converted into 3 phase supply system, none of these। तो कैंडो सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें सिंगल फेज सप्लाई रहती है जो कन्वर्ट होता है 3 फेज सिस्टम में, जिसे हम कैंडो सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव इन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आर लीस्ट।
इनमें से निम्नलिखित में से किस लोकोमोटिव में रख रखाव की आवश्यकता सबसे कम होती है? तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में सबसे कम आवश्यकता पड़ती है रख रखाव की। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव सिस्टम जो भी यूज हो रहे हैं उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। देन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू कंट्रोल स्पीड ऑफ 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम, मतलब 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? रिड्यूस करंट मेथड, टैप चेंजिंग कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल, ऑल ऑफ द अबव। टैप चेंजिंग कंट्रोल आप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो टैप चेंजिंग होते हैं। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसी हिसाब से आप हमारी ट्रांसफार्मर की टैप चेंजिंग सेट होती रहती है। टैप चेंजिंग से वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिफर करती रहती है, जिससे सप्लाई वोल्टेज में जो रिक्वायरमेंट होती है सप्लाई की वही प्रदान की जाती है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन ऑन ड्राई रेल इज़ 0.2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ वेट रेल? अगर ड्राई रेल का कोफिशिएंट एडिशन 2.26 है देन तब वेट रेल की क्या हो जाएगी? तो वेट रेल की आपकी होगी 0.16 होती है वेट रेल का आसंजस गुणांक या कोफिशिएंट एडिशन होता है। वाट पर हावर किलोमीटर, वाट पर हावर टन किलोमीटर इज यूजुअली ए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन फॉर सबअर्बन सर्विसेज। वाट प्रति घंटे प्रति टन किलोमीटर आमतौर पर उपनगरीय सेवाओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा की खपत होती है। कितनी की होती है? तो ये होती है आपकी 50 से 75 होती है। 50 से 75 वाट पर हावर प्रति टन किलोमीटर आमतौर पर सबअर्बन सर्विसेज में यूज की जाती है। देन है द ब्रेकिंग रिटार्डेशन इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ, ब्रेकिंग मंदता की आमतौर पर सीमा क्या होती है? जो हम रिटार्डेशन लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, उसका रेंज क्या होता है, कितने किलोमीटर वो जाके वर्क करता है? तो वो होता है आपका 3 से 5 किलोमीटर पर 3 से 5 किलोमीटर पहले आप ब्रेकिंग रिटार्डेशन स्टार्ट कर देते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। द रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑन सबअर्बन और सर्बन सर्विसेज, द रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑन सबअर्बन एंड अर्बन सर्विसेज इज रेंज। अर्बन और सबअर्बन सर्विसेज की एक्सीलरेशन की रेट क्या होती है? तो इसकी रेट आपकी होती है 15 से 25 किलोमीटर पर हावर पर स्पीड पर होती है कि 15 से 25 किलोमीटर की रेट ऑफ एक्सीलरेशन सबअर्बन और अर्बन रेंज सर्विसेज में प्रोवाइड करवाई जाती है। द कोस्टिंग रिटार्डेशन इज अराउंड, जो तटवर्ती मंदता होती है वो कितने के आसपास होती है? कोस्टिंग रिटार्डेशन कितना होता है? तो कोस्टिंग रिटार्डेशन आपका होता है 0.16 किलोमीटर पर हावर। ठीक। देन है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज कंपेरेटिवली लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी बिकॉज, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की भार क्षमता पर तुलनात्मक रूप से सीमित होता है। क्योंकि इसमें डीजल इंजन इज ए कांस्टेंट आउटपुट प्राइम मूवर, क्योंकि इसमें जो प्राइम मूवर लगा होता है वो एक कांस्टेंट आउटपुट देता है। उस पर हम आउटपुट को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। जो उस आउटपुट पे उसे डिज़ाइन किया जाता है वो वही आउटपुट देता है। इसलिए इन अंडरग्राउंड ट्रैक्शन इज द सप्लाई सिस्टम इज भूमिगत कर्षण की आपूर्ति प्रणाली। मतलब आज की डेट में आप देख रहे हो अंडरग्राउंड ट्रैक्शन सिस्टम भी बिछे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नीचे से सप्लाई की जा रही है, रेलवे ट्रैक पर रेलवे रन कर रही है, तो उसमें कितनी की कौन सी आपूर्ति की जा रही है? तो उसमें 500 वोल्ट से 2000 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाई जा रही है। प्रॉब्लम ऑफ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम इज आर, सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम की क्या समस्याएं हैं? समस्या उसकी है कि करंट और वोल्टेज अनबैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम में। डीसी शंट मोटर आर नॉट सूटेबल ट्रैक्शन फॉर ट्रैक्शन सर्विस, डीसी शंट मोटर किस ट्रैक्शन सर्विसेज के लिए सूटेबल नहीं होता है? क्योंकि इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक हार्ड होती है, लार्ज टाइम कांस्टेंट होता है, पावर वैल्यूफाइंग डायरेक्ट विद डेवलप्ड टार्क होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजन होते हैं जिसके लिए ट्रैक्शन सर्विस के लिए डीसी शंट मोटर सूटेबल नहीं होती है। ब्रेकिंग सिस्टम एम्प्लॉयड इन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कार्यरत ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा है? तो डीजल में आपका होता है वैक्यूम टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और अगर आपका स्टीम का बात किया जाएगा तो उसमें हाइड्रोलिक रहेगा, डीजल में वैक्यूम है, और इलेक्ट्रिक की बात की जाएगी तो उसमें रीजनरेटिव टाइप ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। द टाइप ऑफ ब्रेकिंग यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, तो अभी मैंने आपको बताया था
की रीजनरेटिव यूज होती है, लेकिन इसमें रीजनरेटिव ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल वैक्यूम, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक आपका है डीजल और स्टीम के लिए, वैक्यूम आपका स्टीम डीजल के लिए है। बचा क्या आपका इलेक्ट्रोपेनोमेटिक ब्रेकिंग, तो इसका यूज इलेक्ट्रिकल कर्षण में किया जाता है, इलेक्ट्रोपेनोमेटिक ब्रेकिंग का। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आर मिनिमम इन केस ऑफ, किसके केस में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के केस में सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की। लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस इन ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम में या कर्षण प्रणाली में ओवरहेड लाइन की कम आवृत्ति संचालन क्या प्राप्त होता है, तो इससे होता है इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन। अगर लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन का ओवरहेड लाइन हम ट्रैक्शन सिस्टम यूज करेंगे तो इनके दो स्टेशनों के, दो सब स्टेशन के बीच में जो गैप होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं नॉर्मल की अपेक्षा। द स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन सर्विस है, ये सारी सेवा के लिए गति सीमा वक्र को क्या होता है, फ्री रनिंग पीरियड, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। द स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन सर्विसेज है डू नॉट यूज, मतलब शहरी सेवा की गति समय वक्र में कौन सा पीरियड नहीं होता है, तो इसमें फ्री रनिंग पीरियड अवेलेबल नहीं होता है स्पीड टाइम कर्व अर्बन सर्विसेज के। ठीक, द सबअर्बन सर्विसेज एज कम्पेयर टू अर्बन सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज के कंपेयर में सब अर्बन सर्विसेज का क्या होता है, तो इसमें कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्गर होता है सबअर्बन सर्विस अर्बन सर्विस की अपेक्षा। देन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव, निम्नलिखित में से किसके कारण आसंजस गुणांक में सुधार होता है, तो रस्ट ऑन द रेल, डस्ट ऑन द रेल, सैंड ऑन द रेल, इन तीनों की वजह से उसके आसंजस गुणांक में सुधार होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण विकिरण का गुणांक कम होता है, तो ये होता है आपका ड्यू ऑन रेल और ऑयल ऑन द रेल, बी एंड सी इन दोनों की वजह से होता है। अगर हम बात करें कि द मेथड ऑफ सिंगल कंट्रोल एडॉप्ट 25 kV, एक सिंगल फेज कंट्रोल है जिसमें 25 kV एडॉप्ट किया जा रहा है, सिंगल फेज लाइन है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, तो देन क्या यूज़ किया जाएगा, इसमें टैप चेंजिंग कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। आपको पता है, बताया था सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 25 kV के सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इन मोटर जनरेटर लोकोमोटिव कंट्रोल, मोटर जनरेटर लोकोमोटिव नियंत्रण में क्या यूज करते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर इज रेगुलेटेड बाय मीन ऑफ द फील्ड कंट्रोल फ्रॉम एक्साइटर, वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय, वैक्यूम किसके द्वारा बनाया गया है, तो वैक्यूम आपका बनता है वैक्यूम पंप इजेक्टर, वैक्यूम पंप एंड इजेक्टर, तो सी ऑप्शन इसका सही है, दोनों के द्वारा। डीसी ट्रैक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, डीसी ट्रैक शामिल होती है कहाँ पे, इंसुलेटेड जॉइंट एंड ट्रैक बॉन्डिंग रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, इन सब जगहों पे डीसी ट्रैक सर्किट में शामिल होती है। एडवांटेज ऑफ द टू स्टेज पेंटोग्राफ, टू स्टेज पेंटोग्राफ का क्या एडवांटेज होता है, तो इसके सारे एडवांटेज होते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला, इनर्शिया फोर्स रिड्यूस हो जाता है, टेक्स केयर ऑफ वेरिएशन इन कांस्टेंट हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वायर बिटवीन सपोर्ट, टेक केयर इन फ्लो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कांस्टेंट वायर बिटवीन ड्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें पेंटोग्राफ, टू चैनल पेंटोग्राफ के लिए एडवांटेज होती हैं। अगर हम टू स्टेज का पेंटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके ये एडवांटेज होते हैं। तो ये ट्रैक्शन सिस्टम का MCQ था जो आज ख़त्म हुआ। 95 कितने क्वेश्चन थे इसमें, 93 क्वेश्चनों का MCQ था जो कंप्लीट हो गया है। जब UPPCL JEE के एग्ज़ाम आएंगे तो और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। और सबको पता लग गया, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि UPPCL की 1104 वैकेंसीज आ रही हैं, तो उनके भी पॉइंट, उस PCL JEE के भी पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे 8 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे गए।